ह्यूमन कम्युनिकेशन मॉडल है, जो भी इंसान है उसका मॉडल है। यानी कुछ बाहर की घटनाएं घटती हैं, बहुत कुछ हो रहा है यार बाहर, है ना। अभी जैसे मैं दिल्ली में हूँ, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं यहाँ पर अभी, तो तेज हवाएं चल रही हैं यहाँ पर, तो एक घटना घट रही है, और घटना यहाँ पे भी घट रही है कि मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ बहुत सारी बातें। तो अब क्या होता है, इंफॉर्मेशन तो बहुत होती है बाहर, अब कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है, कोई महसूस कर रहा है, कोई स्मेल कर रहा है, कोई टेस्ट कर रहा है। इससे क्या है, चीजें जाती हैं, पर दिमाग में जब भी कोई चीज जाएगी वो एक फिल्टर लगा हुआ होता है हमारे। या तो हम चीजों को डिलीट कर देते हैं, मैं बताऊंगा आपको डिलीट क्या होता है, या हम चीजों को डिस्टॉर्ट कर देते हैं या जर्नलाइज कर देते हैं। ये कैसे करते हैं, ये वर्ड तो चलो देने के लिए वर्ड दे दिए हैं लोगों ने, पर आपका एक वैल्यू सिस्टम होता है, यानी आप किसी चीज को बहुत वैल्यू देते हो और किसी चीज को वैल्यू नहीं देते हो। यार जो प्याज लहसुन नहीं खाते, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई जैनी भाई बैठा हो तो, या फिर हम जैसा शुद्ध ब्राह्मण बैठा हो तो हम नहीं खाते प्याज लहसुन। मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता, पर मैं कुछ जैनीस को जानता हूँ कि खाना सर्व किया गया और ध्यान नहीं रहा कि प्याज लहसुन डाल दिया खाने में, तो उस कुछ और खाना था नहीं, बहुत भूख लग रही थी, उसने खा लिया, उसको वॉमिटिंग हो गई, और फिर पता लगा कि भाई ने वॉमिटिंग क्यों करी, तो भाई प्याज लहसुन नहीं खाता, उसने प्याज लहसुन खा लिया, उसको वॉमिटिंग हो गई। क्यों हो गई होगी बताओ, हमने प्याज लहसुन खाया, हमें तो नहीं हुई, हम भी नहीं खाते प्याज लहसुन, पर हमने खा लिया, तो कैसे हुआ ये उसी से हुआ सर, क्योंकि एक इंसान ने प्याज लहसुन ना खाने को बहुत वैल्यू दे दी अपने दिमाग के अंदर। तो साइकोलॉजी में शायद उसको इस तरीके से लगा हो कि मैंने कोई पाप कर दिया, मैंने अपना धर्म को भ्रष्ट कर दिया। कौन बताएगा कि आपने अपना धर्म भ्रष्ट कर दिया? आप ही का दिमाग बताएगा। तो वो जो वैल्यूज आपके दिमाग में चल रही हैं, वो जो सोच गहराई में आपके दिमाग में पनप रही है, वो जो नजरिया है आपका जिंदगी के प्रति, यानी एटीट्यूड है, वो जो आप कुछ सीख के बैठ गए हैं, आपकी मेमोरी में बस गया है, वो जो बार बार आपने डिसीजंस लिए और जिस तरीके से आप अपनी भाषा का उपयोग करते हो, ये सारा मिला के कुछ चीजों को डिलीट करता है, कुछ चीजों को डिस्टॉर्ट करता है, और कुछ चीजों को जर्नलाइज करता है। तो ये आपको समझना है कि हमारा जो दिमाग होता है उसमें एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि हम कुछ भी जब दिमाग में स्टोर करते हैं, दिमाग में एक स्टोरिंग होती है दोस्त। यानी कि अभी मैं ऐसे बोलूं कि कोई जबरदस्त पल याद कर दोस्त, तो जो जबरदस्त पल तुम सोचोगे उसकी कोई पिक्चर सेव है ना दिमाग में, उस पिक्चर के अंदर हो सकता है कोई साउंड हो, किसी की पिक्चर बहुत गहरी होती है, किसी का साउंड बहुत गहरा होता है, क्योंकि कुछ ऑडिटरी होते हैं जो कान से ज्यादा सेव करते हैं, कुछ साइट वाले होते हैं जो देख के ज्यादा सेव करते हैं, कुछ लोग सूंघ के सेव करते हैं, कुछ लोग महसूसियत पे लेके आते हैं, ऑडिटरी डिजिटल कहते हैं इसको, आप आगे पढ़ेंगे इसको। और जिस भी तरीके से इमेजिनेशंस आपकी सेव होती है, वही आपके कुछ इंटरनल डायलॉग्स भी बन जाते हैं। देख देख देख, मैंने धर्म भ्रष्ट कर दिया, देख मैंने पाप कर दिया, मैंने पाप कर दिया, पाप 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 पाप, वॉमिटिंग हो गई उसको। क्योंकि जो यहां घट रहा है दिमाग के अंदर, इसको क्या कहते हैं, IR, इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस। तो जो यहां घट रहा है, तुम्हारे जहन में घट रहा है, यही तुम्हारा इमोशनल स्टेट बन जाता है। मैं डर गया, वाह तेरा प्यार आ गया मुझसे मिलने। ये सब हो क्या रहा है, यहां पे कुछ घट रहा है और वो भावना बन के हमारी बॉडी में उतर रहा है। क्या हो रहा है सर, फिजियोलॉजी में उतर रहा है। और जैसे प्यार को देखकर मेरे चेहरे पर प्यार आ जाए और मैंने पाप कर दिया ये सोचकर मेरे को वॉमिटिंग हो जाए, ये क्या है सर, बिहेवियर्स है। समझिए इस बात को, बड़ा सिंपल सा मैंने आपको ये पूरी प्रक्रिया समझा रहा हूं। इसको ह्यूमन कम्युनिकेशन मॉडल कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, ह्यूमन कम्युनिकेशन मॉडल, ये सबसे जबरदस्त
बात है जिसको अगर हम समझ गए, बूम, आप अपनी प्रॉब्लम्स की मॉडलिंग समझ पाओगे। जो फिक्सिंग द प्रॉब्लम होती है ना, अब देखो ना, 3 बातें जो एप्लीकेशन में मैंने बताई। मैंने आपको ये बताया कि देखो दोस्त, एनएलपी सीख लेगा ना तू, तो तू 3 चीजें कर पाएगा, तो अपनी सक्सेस को मॉडल कर पाएगा। तो एक जो चैंपियन इंसान है, जो सच में तुम्हारी फील्ड में बेहतरीन कर रहा है, अच्छा कर रहा है अपनी जिंदगी में, तुम पूछो ना उससे कि सर आप जब किसी चीज को देखते हो तो कैसे देखते हो। अच्छा, पहले तो ये बताओ सर कि आप सुनते हो ज्यादा या देखते हो ज्यादा, क्योंकि कुछ ऑडिटरी होते हैं, कुछ विजुअल एक्सपर्ट होते हैं। वैक करके एक मैं आपको बताऊंगा कि आईआर कैसा होता है इंसान का। वैक मतलब होता है विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक क्या है दोस्त? फीलिंग्स। मैं आपको बताया। तो कुछ लोग होते हैं जो डिस्टॉर्ट कर देते हैं। डिस्टॉर्ट, डिलीट का मतलब क्या होता है दोस्त? डिलीट का मतलब होता है, जैसे आप एग्जाम्पल लो, यार मेरे क्या है ना, एग्जामिनेशन में इसलिए मार्क्स कम आए क्योंकि जब मेरे एग्जाम चल रहे थे ना, तो बाजू वाले के शादी थी, पड़ोसी, वहां डीजे बजता रहता। सोचो। तो फिर उससे पूछा गया कि तुम चाल में रहती हो, तुम्हारे फादर तो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, तुमने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का पेपर कैसे क्लियर कर लिया? तो उसने क्या बोला, सर जितनी भी परेशानियां आती थी मैं उसको डिलीट कर देती थी। हमको टॉयलेट के लिए भी लंबी लाइन लगानी पड़ती थी सर चार्ल्स में, 1 घंटा खड़े होते थे तब टॉयलेट जाने का मौका मिलता था, पर मैंने उसको डिलीट कर दिया। मैं वहां लाइन में भी खड़े खड़े पढ़ती रहती थी, कोई आवाजें भी आती थी मैं उसको डिलीट कर देती थी, क्योंकि मेरा ध्यान किताब में होता था। मैं कानों में रुई डाल लेती, डिलीट कर देती। कोई इंसान छोटी सी आवाज को डिलीट नहीं कर पाता, कोई इंसान अपनी पूरी बदनसीबी को डिलीट कर देता है दिमाग से। डिस्टॉर्ट, भाई तेरे बाप के पास तो बहुत पैसा है, फिर भी तू इतने लॉसेस में कैसे आ गया? तूने तो बहुत अच्छी जगह से पढ़ाई करी है। अरे सर मेरा बाप पता है क्या है सर, मेरा बाप जो है वो बहुत ही अजीब सा आदमी है सर। मैंने कहा क्यों अजीब सा आदमी है? बोला अजीब सा आदमी इसलिए है सर, वो मुझ पे विश्वास नहीं करता सर। मैंने कहा तेरे को कैसे लगा कि वो तुझ पे विश्वास नहीं करता? पता नहीं सर, उनको देख के ऐसा ही लगता है कि उनको मेरे पे विश्वास ही नहीं है बिल्कुल। ये और बोल दिया उसने, पता नहीं सर। फिर मैंने दूसरे लड़के से पूछा, यार तेरा बाप तो दारू पीता है, तेरा बाप तो दारू पी के मां को भी मारता है, भाई तू आईआईटी में कैसे निकल गया? तूने कैसे फोड़म फाड़ी कर दिया आईआईटी के अंदर, इतनी अच्छी रैंक भी ले आया? बोला सर मैं सोचता हूं कि जैसा भी है सर, बाप ही तो है सर, नहीं तो बाप है सर, आज वो नहीं होता तो मैं होता ही नहीं सर। ऐसा मेरा बाप बुरा नहीं है सर, बस दारू पी के 15 मिनट झगड़े करता है, फिर सो जाता है बेचारा, फिर पूरे दिन बड़ा अच्छा रहता है सर, फिर रात में फिर दारू पी के 15 मिनट झगड़े करता है, फिर सो जाता है। तो मैंने सर उसको अच्छा ही माना। डिस्टॉर्ट, एक इंसान ने गलत को अच्छा माना, एक इंसान ने अच्छे को गलत माना। किसकी गलती है सर? बाप की गलती है। बाप की वजह से ये जितने भी लोग कुछ नहीं बन पाए, ये बाप की वजह से, और जितने भी लोग बन पाए ये बाप की वजह से। बाप कहीं आ ही नहीं रहा सर, ये ह्यूमन कम्युनिकेशन मॉडल आ रहा है जहां आ रहा है।